चलिएगा, अब नेक्स्ट एक आ रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर्स को हम यूज कैसे करें। कि अगर हमें कॉइन का डायमीटर निकालना है, रेडियस निकालना है, एरिया निकालना है उसका, तो हम उसको कैसे यूज करें। तो हम अब यही ले रहे हैं, हाउ टू मेजर एरिया ऑफ अ कॉइन। तो अब हम एप्लीकेशन लेना चाहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ये इसमें पहला ये ले रहे हैं, आप सुनिएगा बेटा ध्यान से। ये जो कॉइन है, इसमें बेटा पहला ले रहे हैं, बेटा इसमें फर्स्ट हम ले रहे हैं, इसमें पहला हम बेटा ले रहे हैं ये जो कॉइन है, हम इसका ऐसा करते हैं डायमीटर और रेडियस और फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालते हैं। कैसे आएगा इसी में पहले में सीख लीजिएगा कि हम टेबल कैसे बनाते हैं। तो आवर ऑब्जेक्टिव इज, फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव टू डिटरमाइन या मेजर एरिया ऑफ द कॉइन। एक कॉइन का एरिया पता करना है हमें। क्या नेचुरली इसका अगर कॉइन का एरिया पता करना चाहें तो हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहला इसका तरीका है, आइएगा यहां पर। तो सबसे पहले आप क्या करें, वर्नियर कैलिपर्स के इन जॉस को मिला दीजिए और जॉस को मिलाइए तो आप देखिएगा कि मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये नहीं है तो इसका मतलब इसमें जीरो एरर है। कई बार हो सकता है आपको ये मेन स्केल दिखे, जैसे देखिएगा मेन स्केल है, मेन स्केल का जीरो ये है बेटा, और इस पे 1 2 3 4 5 ये आ गया, और इस पे आपने वर्नियर स्केल को मिलाया तो आपको लगा कि सर एक गड़बड़ हो गई है। वर्नियर का जीरो जो है मेन स्केल के जीरो के थोड़ा लेफ्ट में आ गया है। तो अगर आपका वर्नियर स्केल का जीरो, आप देखिएगा ये मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में चला जाए, जैसे यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं, मेन स्केल का जीरो वर्नियर का आमने सामने है। अब दो पॉसिबिलिटी है कि अगर जीरो एरर है तो वर्नियर स्केल का जो जीरो है मेन स्केल के क्या हो सकता है, लेफ्ट में हो सकता है। अगर ये लेफ्ट में हो जाएगा, अगर ये हल्का सा लेफ्ट में हो जाएगा तो इसे नेगेटिव जीरो एरर कहेंगे। तो आप कहोगे इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट of main scale, then it is negative zero error, negative zero error। ये नेगेटिव जीरो एरर होता है। ये अब अगर अगला पार्ट ले लें तो ये नेगेटिव जीरो एरर आया तो मैं तुम कहोगे सर आप ये क्या बात कर रहे हैं, मैं तुम्हें यहां पर जीरो एरर की बात कर लेता हूं कि जीरो एरर क्या हुआ। तो अगर मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल का जीरो आमने सामने हो तो उस समय आप क्या पाएंगे कि उस समय जो होगा आप कहेंगे इसमें जीरो एरर मौजूद है, यहां पर जीरो एरर वहां पर लगा हुआ है। ठीक है, अगर ये लेफ्ट में हो वर्नियर स्केल का जीरो, ये वर्नियर स्केल है बेटा, ये मेन स्केल है, मेन स्केल, और ये है वर्नियर स्केल। अगर ये लेफ्ट में है तो नेगेटिव जीरो एरर है। लेकिन अगर डायग्राम में आपको ऐसे मिले कि ये जो मेन स्केल था, जैसे ये मेन स्केल है, इसका ये जीरो है ये, और वर्नियर का जीरो इसके राइट में चला जाए, वर्नियर का जीरो इसके राइट में चला जाए, या मैं यहां पे डिवीजन भी क्लियर बांध लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी तरह देखिएगा, अब यहां देखो बेटा मेन स्केल का जीरो यहां है, वर्नियर का जीरो यहां आ गया, राइट में चला जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये राइट में। तो ये पॉजिटिव जीरो एरर है। तो अगर अगला यहां पर लिखेंगे ये पॉजिटिव जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर क्या हुआ, जैसे ये नेगेटिव जीरो एरर था, फर्स्ट था नेगेटिव जीरो एरर, ये अब ये पॉजिटिव जीरो एरर है। यानी क्या होगा, इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट, जैसे ये था जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द मेन स्केल, या लेफ्ट ऑफ द मेन स्केल या जीरो ऑफ मेन स्केल, जीरो ऑफ मेन स्केल। अब ये क्या आएगा, इफ जीरो ऑफ
वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल, देन पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर आ जाए। क्लियर? ये आ जाए। अब पॉइमन में आएगा, ठीक है, ये फाइंड आउट कैसे करें? इसको फाइंड आउट ऐसे किया जीरो एरर के लिए, क्या, जब ये बेटा एक दूसरे के सामने आमने सामने नहीं होते तो कोई एरर होता, तो ऐसे में केवल आपको ये देखना पड़ता है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन के सामने है। जैसे मैं इस डायग्राम में लूं तो मैं कह सकता हूं कि अगर आप जाएं तो मुझे लग रहा है पांचवा डिवीजन इसके सामने है, किसी को लगता है छठा है तो चलो छठा मान लेते, छठा ज्यादा सामने है। देखो बेटा, और अगर बेटा आप देखो यहां पर तो मैं मार्कर यूज कर रहा हूं, थोड़ा थिक है तो डिवीजन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें जाएंगे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वर्नियर के 10 में से कोई एक डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन के बिल्कुल सामने है। अब तुम में से कई लोगों को ये भी लगेगा कि सर जैसे आप करें छठा डिवीजन किसी एक के सामने है, इसका वर्नियर का डिवीजन काउंट किया जाएगा, तो किसी को लगेगा पांचवा है सातवां। हाँ बेटा, जब बड़ा नजदीकी मामला है तो ये तो आपको लग सकता है, लेकिन आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा बहुत ही एक्यूरेट है। तो आप जीरो एरर फाइंड आउट कैसे करते हैं तो समझिएगा, ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन दिस। इसके अंदर हमने पहला पॉइंट लिया टू फाइंड आउट जीरो एरर, इसके अंदर लिया जीरो एरर। जीरो एरर में मैंने तुम्हें दो पार्ट बताया, एक था नेगेटिव जीरो एरर, एक दूसरा था पॉजिटिव जीरो एरर। कैसे फाइंड आउट करें तो जीरो एरर को ऐसे पता करते हैं कि जीरो एरर इक्वल टू क्या होता है, जो डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, जैसे यहां मान लिया कि छठा डिवीजन है, देखो 1 2 3 4 5 6, छठा डिवीजन इसके किसी डिवीजन के सामने है, तो आप कहोगे 6 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद द एनी डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। जैसे यहां देख लो, यहां पर अगर आप जाओ तो कहोगे पहला, दूसरा, तीसरा, और मुझे चौथा ही दिख रहा है इसके सामने, तो 4 डिवीजन इज कोइंसाइडिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो कोई एक एरर मिलेगा, एक एपरेटस में एक ही एरर होगा, या तो ये होगा या ये होगा। तो मैं मान लेता हूं ये वाला एरर है, हम इसके हिसाब से कुछ कैलकुलेशन तो हमें करना है। तो अगर जीरो एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप लिखोगे वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद एनी डिवीजन ऑन मेन स्केल, उसके साथ कोइंसाइड करें इनटू एलसी। तो इसलिए हम इसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डिवीजन कोइंसाइडिंग इनटू एलसी, लीस्ट काउंट आया। तो चलिएगा, हमने इसमें माना जीरो एरर कौन सा होगा, साइन के साथ रखा जाता है। यहां नेगेटिव जीरो एरर है बेटा, तो आप ध्यान रखना, जब ये नेगेटिव जीरो एरर है तो इसमें आप माइनस साइन ले लेंगे, माइनस, क्योंकि आपने देखा ये लेफ्ट में था और छठा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा। तो बताइएगा, वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग इस डायग्राम हमने 6 लिया था, इनटू लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर था। तो इसका मतलब है ये नेगेटिव जीरो एरर में बेटा माइनस साइन लगेगा, अगर पॉजिटिव होता तो यहां प्लस रहता, एरर हमेशा विद साइन लेके चलेंगे। तो ये माइनस 0.06 सेंटीमीटर का एरर आ गया यहां पर। हालांकि इतना वर्नियर में मिलता नहीं है आमतौर पर, लेकिन चलिए अब एक डेटा लेके चल रही आएगा। एरर का सीन क्या होता है बेटा, एरर को हमेशा जो मेन रीडिंग आती है उसमें विद साइन सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो नोट अगर लिखना चाहें तो आप लिखेंगे एरर इज सब्ट्रैक्टेड विद साइन। साइन का मतलब ये, यहां अगर नेगेटिव था तो माइनस रहेगा, पॉजिटिव होगा तो प्लस को साइन यहां लेकर चलने का, फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, जो ऑब्जर्व्ड या कैलकुलेटेड वैल्यूज में से आप सब्ट्रैक्ट करते वैल्यूज। क्लियर? तो एरर इज सब्ट्रैक्टेड विद साइन फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये ध्यान रखना है। तो पहला आया, आवर एम इज टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ द कॉइन, एरिया ऑफ द उसका कॉइन का जो सरफेस है उसका पता करना है। इसके लिए हमने तुम्हें जीरो एरर समझा दिया, हालांकि जो इंस्ट्रूमेंट मैं यूज कर रहा हूं बेटा उसमें कोई जीरो एरर नहीं है, तो हम जीरो एरर को क्या करेंगे, हटा के चलेंगे, क्योंकि वर्नियर में जीरो एरर आमतौर पर इतनी आसानी से मिलती नहीं है, स्क्रू गॉज में बड़ी आसानी से एरर बन जाती है। तो आप इतना नोट कर ले कि जीरो एरर क्या हुआ। चलिए, आई होप जीरो एरर आपने लिख लिया। तो पहला पॉइंट था ऑब्जेक्टिव में जीरो एरर फाइंड आउट करना, ये हुआ। चलिए अब हम आएंगे ऑब्जर्वेशन टेबल पे, और हमारे पास जो कॉइन है बेटा उसके लिए हम इसको बनाएंगे। तो चलिएगा,
नेक्स्ट इज लीज काउंट पे लिख लेना चाहिए। तो पहला था जीरो एरर ए, बी है लीज काउंट। आपको पता है मैं उस तरह से एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं जैसे आपको आपके स्कूल में करना पड़े या किसी जगह पर लिखना पड़े। लीज काउंट इक्वल टू तुम्हें पता है, हम वो वाला सिंपल ले लेते हैं वर्नियर वाला, 1 MSD 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। आप ये लिख लें। तुम कहोगे सर ये क्यों लिख रहे हैं, यहां पर कोई लीज काउंट कैलकुलेशन करना हमारा उद्देश्य तो है नहीं, उद्देश्य तो ये है। तो जो भी आसान तरीका है और सही रीडिंग दे, सही जानकारी दे रहा है वो लगा लें। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, वो आपको पता 1 mm अपॉन 10, 0.1 mm इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। वर्नियर का स्टैंडर्ड वर्नियर का आमतौर पर लीज काउंट ये होता है जो आप यूज कर रहे हैं। अब आइएगा ऑब्जर्वेशन टेबल क्या होता है। ऑब्जर्वेशन टेबल ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। हाउ टू गेट ऑब्जर्वेशन टेबल में आमतौर पे तुमने पढ़ा भी होगा, जब भी हम कोई चीज एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 3 से 5 रीडिंग निकालते हैं, क्योंकि यहां पर चांस ऑफ एरर बड़ा कम है तो हम 3 रीडिंग निकालेंगे। अदरवाइज आमतौर पे जहां पर चांस ऑफ एरर ज्यादा होता है, जैसे फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकालें, आप जब इलेक्ट्रिसिटी के करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैग्नेटिज्म के करते हैं, तो चांस ऑफ एरर ज्यादा होता है तो हम 5-6 रीडिंग निकालते हैं, हम 3 निकालेंगे क्योंकि एरर का चांस है नहीं। ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट क्या करना है। देखो एरिया के लिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा डायमीटर और रेडियस। तो हम पहला आएंगे टू डिटरमाइन डायमीटर और रेडियस, किसका, कॉइन का। तो तरीका है उसके साथ साथ लिखते जाते हैं, जरा देखिएगा बेटा। डायमीटर और रेडियस ऑफ द कॉइन अगर निकालते हैं, आप क्या करेंगे, आप इसके जॉज को मिलाएंगे, चेक करेंगे कि मेन स्केल का 0 वर्नियर स्केल का 0 आमने सामने है तो 0 एरर नहीं है, हमारे में 0 एरर नहीं है। होगा तो जो तरीका बताया था वो लगाएंगे। फिर जिस कॉइन का डायमीटर पता करना है बेटा, इसको आप इसके अंदर यहां पर फिक्स कर देंगे, ये किया, टाइट कर दिया। अब इसके बाद रीडिंग लेने का तरीका बेटा ये होता है, जरा इसे ध्यान से देख लेना। आप जाओगे और यहां पर देखोगे कि जो मैं इसीलिए लेंस यूज कर ले रहा हूं, आप जाओगे और आप यहां पे देखोगे कि वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल की एक वैल्यू को क्लियरली क्रॉस कर रहा है। जैसे मैं तुम्हें बता दूं अगर ना दिख रहा है, यहां पर क्या है कि वर्नियर का 0 2.1 के थोड़ा आगे है। अगर आप ध्यान रखिएगा यहां पे देखो वर्नियर का जो 0 है, आप देखो वर्नियर का जो 0 है ये 2.1 से थोड़ा आगे है। तो ये जो 2.1 है ये मेन स्केल रीडिंग हुई, और जो थोड़ा आगे है उसको वर्नियर स्केल पता करेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, आप कॉइन को इसके अंदर फिट कर देंगे और फिर जाकर के देखेंगे कि वर्नियर का 0 मेन स्केल की किस रीडिंग के क्लियर कट आगे है। जैसे जो मैंने यहां बनाया है, इसमें वर्नियर कैलिपर्स का 1 सेंटीमीटर ले लें और इसके बाद आप 2 सेंटीमीटर यहां ले लें। 2 के बाद ये 1 है और 1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 है ये। तो देखो वर्नियर का 0 यहां पर आया है, कुछ ऐसे आया है। वर्नियर का 0 बेटा ये आया है 0 1 2 3 4 5 6। आप आगे भी बना लें, ये 5th आया, ये हटा लें। ये तो आप देखिएगा यहां पर क्या है, वर्नियर का 0 2.1 से जस्ट आगे। तुम कहोगे सर थोड़ा आगे है, वो आप नहीं लोगे, बस 2.1 लोगे क्योंकि उसी को एक्यूरेट कर रहा है। तो यहां पर टेबल में जानते क्या आते हैं, आप एक छोटा सा टेबल बनाइए और इसमें बनाइएगा मेन स्केल रीडिंग, मेन MSR लिख देते हैं, MSR, और हम सेंटीमीटर में लिखेंगे। तुम्हारे मन में आएगा MSR क्या है। MSR का मतलब होता है मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, राइट। यह है कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी मैंने बताया। 3 रीडिंग लेने का सोचा है, वही ले लेते हैं। पहला रीडिंग बताइए, मेन स्केल की रीडिंग पहली क्या आई बेटा, मैंने बताया कि वर्नियर का 0 मेन स्केल की किसी रीडिंग से क्लियर कट आगे होगा। इसमें ये 2.1 से क्लियर कट आगे है, तो अगर आप देखें तो ये 2.1 से आगे है तो हम 2.1 लिखेंगे। कितना आगे है उसके चक्कर में मत पड़ो, वो अपने आप आ जाएगा, बड़ा एक्यूरेट देगा। तो तुम कहोगे सर ये 2.1 हो गया, सेंटीमीटर यहां लिखा है, कोई बात नहीं। इसका अगला स्टेप है कि कितना आगे है।
ये जो आगे है इसे कैसे रीड करें बेटा, ये रीड करते हैं वर्नियर का कोई एक डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होगा। तो मैं इसको अगर आप गौर से देखो क्या करेंगे, हमें तुम्हें दिखा देते हैं। जब हमने देखा 2.1 के क्लियर कट आगे है तो वर्नियर स्केल का एक डिवीजन, कोई वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन है बेटा, ध्यान रखिएगा, कोई एक डिवीजन वर्नियर स्केल का जो होगा मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के बिल्कुल आमने सामने होगा। तो जैसे मैं पहले यहां पर देखूं फिर तुम्हें दिखाता हूं, पहला डिवीजन नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, पांचवा ही बाई चांस मिल रहा है, कुछ लोगों को छठा लग सकता है, छठा ज्यादा आगे है। तो अगर आप इतना रखते हैं तो देखो बेटा, आपको अगर इसमें दिख रहा वीडियो में तो आप देखो बेटा, वर्नियर स्केल के में आप पहला डिवीजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवें छठे में लग रहा है कि पांचवा या छठा डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन के बिल्कुल सामने है। मुझे छठा ज्यादा लग रहा तो मैं 6 डिवीजन ले रहा हूं। तो ये अगला स्टेप यही होता है, वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग। कोइंसाइडिंग मतलब बेटा किसके साथ कोइंसाइड करेगा, मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ। तो इन दिस केस इट वाज 6th डिवीजन, छठा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। क्लियर। आगे होता है कि जैसे एमएसआर मेन स्केल रीडिंग था वैसे वीएसआर होता है। वीएसआर मतलब है वर्नियर स्केल रीडिंग, वीएसआर इज वर्नियर स्केल रीडिंग आएगा। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं अगर अपनी सुविधा के लिए इस वाले कॉलम को बेटा देखिएगा, इस वाले कॉलम को अगर x से डिनोट कर दूं, इसको y से डिनोट कर दूं और इसको अगर मैं z से डिनोट कर दूं z, तो जानते हो बेटा VSR क्या होता है, ये जो डिवीजन कोइंसाइडिंग आया ये y इंटू LC आता है। मतलब जो डिवीजन कोइंसाइड करता है इसको लीस्ट काउंट से इंटू करो तो वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाती है। तो डिवीजन कोइंसाइडिंग इज 6, देखो y की वैल्यू 6 हुआ इंटू लीस्ट पॉइंट 0.01 था तो ये 0.06 सेंटीमीटर ये VSR आया। तो अब इसका मतलब ये जो कॉइन था इसका जो डायमीटर है वो कितने के बराबर आया, वो MSR और VSR के सम के बराबर आ जाएगा। तो डायमीटर अगर हम ले लें दैट इज इक्वल टू, अब बेटा ये आपने लिख लिया होगा, ये पोर्शन हटा देता हूं, डायमीटर को हम D से लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू बेटा मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR इनके सम के बराबर होगा। ये मेन स्केल रीडिंग थी 2.1 प्लस 0.06 तो 2.16 सेंटीमीटर डायमीटर आया। हमें अगर रेडियस चाहिए तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, तो 2.16 अपॉन 2 तो 1.08 सेंटीमीटर ये रेडियस आ गया। तो पहला हमें एक वैल्यू मिला। बट आप समझ गए कि मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, सर्कुलर वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं। एक और रीडिंग लेंगे कि हमने 2 के लिए डायग्राम बनाया है। अब उस कॉइन को दूसरी तरफ से, जैसे एक तरफ से लगाया था, अब मैंने रैंडमली किसी और तरफ से इसमें फंसा दिया। देखो बेटा ज्यादा फर्क नहीं आता क्योंकि कॉइन बहुत ही ज्यादा सर्कुलर है, तो ऐसा रेडियस डायमीटर दोनों तरफ या किसी तरफ से बदलेगा नहीं। मैंने एक रीडिंग के लिए और ट्राई किया, फिर देखो कॉइन को दूसरी तरफ से फंसा दिया। अब हम देखें कि क्या होता है। मेन स्केल की रीडिंग क्या है, फिर वही 2.1 ही आ रही है। डिवीजन कोइंसाइडिंग आप चाहें तो इस बार तो 7वां थोड़ा आ रहा है। आप देखें बेटा मेन स्केल रीडिंग 2.1 आ रही है, डिवीजन कोइंसाइडिंग 7 आ रहा है। हम इसे कर लेते हैं तो अगला रीडिंग क्या आ रहा है, ये तो मुश्किल से ही चेंज होगा। 2.1 डिवीजन कोइंसाइडिंग 7 आ रहा है, तो यहां पर बेटा क्या आ जाएगा, ये वाली रीडिंग अगर आप लें, सेवन इंटू 0.01 इक्वल टू 0.07 सेंटीमीटर आ गया। और ये लिखेंगे 2.1 प्लस 0.07 इक्वल टू 2.17 सेंटीमीटर, 2.17 अपॉन 2। इवन चाहे तो डायमीटर निकाल के, डायमीटर का मीन निकाल के एंड में रेडियस निकाल लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। तो रेडियस आप यहां की बजाय मैं तो प्रेफर करूंगा यहां से निकाला जाए, तो डायमीटर आया। रेडियस को आप चाहे तो हटा सकते हैं, लेकिन चलिएगा फिर भी ये जो कुछ आएगा 2.1.085 आ जाता है। हालांकि वर्नियर कैलिपर सेंटीमीटर में डेसिमल के 2 प्लेस तक नहीं, 3 प्लेस तक नहीं निकाल पाता, या तो इसका लीस्ट काउंट क्या है, डेसिमल के 2 प्लेस तक है, तो आप इसकी वैल्यू डेसिमल के 3 प्लेस तक नहीं लिख सकते क्योंकि कैलकुलेट नहीं कर सकता है। तो फिर हम राउंड ऑफ पर आते हैं।
तो ये 1.08 राउंड ऑफ के नियम के अनुसार 1.08 ही माना जाता है। 5 को ड्रॉप करते हैं तो दिस शुड बी मेड इवन, ये इवन होना चाहिए। आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम बता देंगे इतना ही आएगा, ऐड नहीं होगा। एक बार और तीसरी रीडिंग ले लेते हैं। हालांकि प्रेफर करिएगा कि डायमीटर की तीनों रीडिंग का मीन लेकर के आखिरी में रेडियस निकालिएगा, नहीं तो एक बार अगर यहाँ अप्रोक्सीमेशन हुआ फिर अप्रोक्सीमेशन हो और फिर तुम रेडियस का मीन निकालते हो, थोड़ा बहुत इधर उधर गलत आ जाता है। एक जगह और लगा लेते हैं। अगर हमने इसको और लगाया, ये आया। अब एक बार फिर देखते हैं क्या आ रहा है। वर्नियर स्केल रीडिंग तो बेटा, मेन स्केल रीडिंग तो बेटा वही 2.1 आ रही है। डिवीजन कोइंसाइडिंग 7 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है तो हम 7 को लेते हैं। तो बेटा इसमें रीडिंग दिखाना बता ही दिया है तो इस बार मैं केवल बता दूं अगला 2.1, फिर 7 डिवीजन आ रहा, 7 इंटू 0.1 इक्वल टू 0.07 आ गया सेंटीमीटर में। वो 2.1 प्लस 0.07 इक्वल टू 2.17, 2.17 अपॉन 2 1.085 आएगा। राउंड ऑफ करके 1.08 ही आता है, ये आएगा सेंटीमीटर। तो खैर हमें एरिया चाहिए तो पता है सर्किल का या सर्कुलर डिस्क का, क्योंकि कॉइन इज अ सर्कुलर डिस्क, कॉइन इज अ सर्कुलर डिस्क, इसका एरिया पता करना है तो आपको रेडियस चाहिए। मैं मीन डायमीटर निकाल रहा हूं तो ज्यादा अच्छा आएगा। इसका मीन लेने से मैं बच रहा हूं क्योंकि एक्यूरेसी चाहता हूं। देयरफॉर मीन डायमीटर क्या आएगा, मीन डायमीटर डी अगर लिखें तो 2.16 प्लस 2.17 प्लस 2.17 अपॉन 3 आ गया। तो कितना हो गया बेटा, तो देखो 2 to 6 6.50 अपॉन 3 करें तो 3 2 जा 2 पॉइंट आ गया और 5 इसमें करें तो 3 1 जा 3 20 आ गया, 6 आ गया 18 आ गया और 20 फिर 6 आ गया। तो अगर राउंड ऑफ करते हैं इसके तो 2.17 आ जाता है सेंटीमीटर, ये डायमीटर आया। रेडियस निकाल लें, देयरफॉर रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस बेटा डेसिमल के 2 प्लेस क्यों लाए, क्योंकि लीस्ट काउंट डेसिमल के 2 प्लेस तक है तो फाइनल आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ अप टू डेसिमल प्लेस। रेडियस इज इक्वल टू हाउ मच, बेटा रेडियस आ जाएगा d अपॉन 2 इक्वल टू 2.17 अपॉन 2 आ जाएगा। तो 1 पॉइंट यहां नहीं जाएगा 0.85, तो इसलिए इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 1.08 सेंटीमीटर आएगा। तो पता है 5 से बड़ी वैल्यू ड्रॉप करते हैं तो यहाँ एक बढ़ा देते हैं, 5 से छोटी वैल्यू अगर ये ड्रॉप करते हैं तो यहाँ कोई चेंज नहीं होता। और ये वैल्यू अगर 5 के बराबर है तो ड्रॉप करते हैं, तो अगर ये ऑड था तो इसे इवन बनाते हैं, अगर ये इवन नंबर था तो एज इट इज पड़ा रहने देते हैं। तो ये रेडियस आ गया। हमें एरिया चाहिए, ऊपर मैं कैलकुलेट कर देता हूं, आप निकालिएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइन A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, तो A इक्वल टू पाई 3.14, आर स्क्वायर इज 1.08 का स्क्वायर आएगा। और आप इसे सिंप्लीफाई करें, देखें क्या आता है, राइट 1664 इक्वल 3.66 नेचुरली सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 6624 आ रहा, राउंड ऑफ करेंगे तो 3.66 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। दिस इज द एरिया। मेन है बेटा, मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग आपको लेना आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बताया हाउ टू मेजर एनी मेजरमेंट, रेडियस, डायमीटर एक्सेट्रा। अगले लेक्चर में जो होगा हम इसके तुम्हें वो जो टम्बलर बताया था ग्लास, उसका जो वॉल्यूम है वो कैसे मेजर करेंगे वो बात करते हैं, और उसके अंदर का वो जो स्ट्रिप था उसका लोअर पोर्शन कैसे यूज करते हैं वो बताएंगे उसको। और उसके बाद अगला लेक्चर में स्क्रू गॉस की बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।